हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवंदर कुमार वैराग्यमय 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। आप देखिए ऐसी ठंड की सब धूज रहे हैं और ऐसे धूजते हुए काल में वैराग्य का चिंतन और भाई जो अपने आप को देह रूप अनुभव करते हैं सच में ठंड होने लगती है। साहब कहना बहुत आसान है ये अंदर में स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है ना तो ऐसी दशा होती है। माने आप वर्तमान में जो हमारी स्थिति है यदि सच में देह रूप अनुभव न किया जाए और अपने आप को देह से भिन्न अनुभव किया जाए तो जिसे ठंड लगती है वो मैं नहीं हूं। मुझे ठंड लग नहीं सकती है। अस्पर्श स्वभावी चेतन तत्व को ये ठंडी पवन कैसे स्पर्श करे बतलाओ। कल हमने चेतन और अचेतन की बात देखी थी ना, अन्यत्व भावना के अंतर्गत बात कही थी। सुतदारा होए न सीरी, बाहर जो कह रहा था सीरी कहते ही दीपेश अंकल का चल जाता है वो सीरी, हे सीरी बोलते हैं ना। सुतदारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी भाई। और फिर उसके आगे क्या कहा, जल पे ज्यों जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रकट जुदे धन धामा, धन धान्य आदि सब प्रकट जुदे हैं, चौड़े स्पष्ट जुदे दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर आपसे भिन्न है और जो भिन्न है उसके प्रति एकत्व बुद्धि, उसके प्रति ममत्व बुद्धि, उसके प्रति अपनापन ये दुख का कारण है। और अनादि काल से ये जीव इसी वजह से दुख उठाता आ रहा है। ये सोच रहा है अरे नहीं साहब यही तो मैं हूं जो दिखाई देता है। ये इसके अंदर ही उलझा हुआ है। अभी ये सारी चर्चा ये जो आगे अशुचि भावना में आने वाली है ये यही बातें कहने वाले हैं कि जिसके श्रृंगारों में मेरा, ये चर्चा कहने वाले हैं। सब लगा रहता है इसी इसमें लिपापोती करने में, ऊपर से सुंदर दिखाने में, काया को चमकाने में, चमकती रहे। लेकिन कब तक आखिर ये चमक फीकी पड़ेगी ना। उसकी योग्यता, उन पुद्गल परमाणुओं की अपनी योग्यता, माने अपना बस नहीं चलता उस पर, अपना कंट्रोल नहीं चलता है, अपना अधिकार नहीं चलता है इसके ऊपर और चलाना चाहता है। अब बतलाओ, अपना स्वरूप कहा इन्होंने चेतन, पवित्र और नित्य। तीन शब्द दिए थे ना कल। हम कैसे हैं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो नित्य हूं और मैं तो पवित्र हूं। और देह कैसी है, अचेतन है, अपवित्र है और अनित्य है। दोनों में किसी तरह का मेल नहीं है। कोई लक्षण तो मिलते होंगे, आपके और भाभी के कुछ लक्षण तो मिलते हैं 36 में से। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे तो सभी मिलते हैं। अरे लेकिन ये चेतन आत्मा का शरीर के साथ में कोई लक्षण नहीं मिलता। यहाँ तो मिला के चलना पड़ता है। ये देह के साथ में आत्मा का कोई लक्षण तो मिलता होगा। अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये संबंध मान रखा है, ये इसके तकलीफ का कारण बने बिना नहीं रहेगा। अब हम ये कह रहे हैं एक में स्पर्श
और एक अस्पर्श स्वभावी, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक। ये हवाएं, ये ठंड, ये तन को तो स्पर्श कर सकती है, क्योंकि हवा में भी स्पर्श नाम का गुण है और शरीर में भी स्पर्श है, लेकिन आत्मा तो अस्पर्शी है। उस अस्पर्शी आत्मा को ये हवा कैसे स्पर्श करे? जब ये हवा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती तो ये ठंड कैसे लगे? 1 डिग्री है पारा, 1 डिग्री है सब, -1 तो नहीं है, 1 डिग्री है तो क्या हुआ? देखो क्या कह रहे हैं यहां। आज अशुचि की बात शुरू करते हैं हम। बड़ी सुंदर चर्चा है इस अशुचि भावना के संदर्भ में। भावना भाव, भावना, भावना मतलब किसके लिए? पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, चिंतन के लिए। भावना किसके लिए होती है? चिंतन के लिए नहीं, पाठ करने के लिए होती है। बारे भावना तो, अरे पाठ की चीज नहीं है बारे भावना। 5 मिनट और लगेंगे बस, बारे भावना का पाठ और कर लो, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, बस पाठ करके आए, बारे भावना बाकी रह गया मेरे पाठ करना। अरे भाई ये पाठ की चीज नहीं है, ये जीवन की चीज है, ये चिंतन की चीज है, ये निरंतर विचारों में, चिंतन में, मंथन में चलने वाली चीज है। ये बारे भावनाओं का चिंतन निरंतर चलना चाहिए, निरंतर नॉन स्टॉप चलता रहे ये चिंतन, इसके लिए है ये बारे भावनाएं। सैकड़ों विद्वानों ने जैसा जैसा चिंतन स्वयं किया, उस चिंतन को पद्य में बांध दिया और पंक्तियों की रचना हो गई। हाँ, अब वो जो चिंतन है वैसा ही चिंतन हमारा भी हो जावे, इस भावना से हम इसे पढ़ रहे हैं। अपना चिंतन इस रूप बदल जावे। बात कहां तक हो चुकी? अन्यत्व तक की चर्चा कर चुके। 5 भावनाओं के नाम याद हो गए नहीं है? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व। 5 हो गए ना? आगे याद है? 5 तो हो गए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, बराबर। अब आगे आएगा अशुचि। 6ठे नंबर पर है अशुचि। अशुचि। अब देखो जरा बात क्या कहते हैं, यहां तक कैसे पहुंचे। चिंतन बढ़ रहा है एक डे बाय डे। ये जो 6 भावनाएं जहां तक कि हम ये आज चर्चा करेंगे, ये 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। माने 12 भावनाओं को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक दिन कहा था शायद हमने, इन 12 भावनाओं को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 6 अलग शुरू वाली और बाद वाली 6 अलग। शुरू वाली जो 6 है उनका चिंतन करने से वैराग्य जगता है। अरे यार आसार है सब, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है, ये सब नष्ट होने वाले हैं, इधर से दृष्टि हटाओ, ये सब अशुचि है, अपवित्र है, दिमाग मत लगाओ इनमें। ये जो दृष्टि वहां से हटती है, ये वैराग्य उत्पन्न होता है शुरू की 6 भावनाओं में। और बाद वाली जो है 6 भावनाएं, वे तत्व से संबंध रखने वाली, तत्व परक है। इसलिए परिभाषा बना दी गई, वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। साध्य वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा है। ठीक है, अनुप्रेक्षा माने भावना। ये चिंतन कैसे बढ़ा, यहां तक कैसे आए, पुनः 2 मिनट में देखें जरा अपन। ये जीव ऐसा सोचता है कि यार चलो 1 डिग्री ठंड है, अब इससे आगे माइनस में तो नहीं जाए, जितना है उतना तो रह जाए। जो संयोग हमारे को मिले हैं, जो सुविधाएं हमारे को मिली हैं, वे बनी रहे, ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। डाउन नहीं जाए। जितने की एफडी है ना, तोड़नी नहीं पड़े, बढ़े चाहे नहीं बढ़े अलग बात है, लेकिन इतनी मेंटेन तो रहे। अपने पास जितनी संपत्ति है वो संपत्ति मेंटेन रहे, मतलब आगे पता नहीं जो कुछ भी हो, लेकिन जितना है वो पर्याप्त है, कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य देव ने सबसे पहले बात कही अनित्य है भैया, तू ये परमानेंट बनाए रखने के विकल्पों में दुखी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तू देख ले बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, कोई टिक नहीं पाया आज तक। इस धरती के ऊपर कौन ऐसा है जो बच पाया हो? कौन से ऐसे राजा महाराजा, ऐसे सम्राट, ऐसे योद्धा हैं जो बचे हो? कोई भी स्थिर नहीं है। वे रंग महल, वो सोने की लंका, वो कहां है? सब खत्म हो गए। कहां गए चक्री जिन जीता? इसलिए भाई साहब ये सब झूठी है सारी बातें। 6 खंड को जीत लेने वाले चक्रवर्ती जैसे सम्राट, वे टिके नहीं। कहां गए वे लाखों हाथी, करोड़ों घोड़े? वे कहां चले गए? वे रत्न कहां चले गए?
जन्म समय में रत्न जो बरसे उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। मैं क्या चाहूं भगवान, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। रविंद्र जैन का भजन है क्या? हाँ, बहुत उसी समय से ध्यान है, पंक्तियां और क्या है। तो सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, उनमें से क्या बच गया जिसे तुम बचाना चाहते हो? कहा भाई बात तो सच्ची कह रहे हो भाई साहब, बात तो सच्ची कह रहे हो, अनित्य है सब, बात तो सच्ची है। हमने जी जान से कोशिश की अपने दादाजी को बचाने की, फिर बचा नहीं पाए। दिन रात एक कर दिए लेकिन बचा नहीं पाए। बात तो सच्ची है, अनित्य तो है, अनित्य तो है भाई साहब। तो कहा अनित्य तो है लेकिन फिर भी कोशिश तो की जानी चाहिए, कोशिश तो की जानी चाहिए साहब। तो कोशिश करने लगता है। तो फिर दूसरी बात समझाई, भैया अनित्य तो था, अशरण भी है, तेरी सारी कोशिशें बेकार चले जाने वाली है। इसलिए जैसे तेरा चिंतन बढ़ा वैसे भावना बढ़ा दी, अशरण की बात कहने लगे। तो इसको ये भी समझ में आ गई कि हाँ अशरण भी है, बात तो समझ में आ गई। अशरण बने की बात भी समझ में आ गई कि साहब मैंने बहुत कोशिश की आखिर संभालने की, लेकिन नहीं संभला तो नहीं संभला, तबीयत बिगड़ती चले गई। फिर कैंसर हो गया था उनके, फिर हमने संभालने की बहुत कोशिश की, और फिर कितने भी संभाले फिर वो डे बाय डे वो बिगड़ते ही चले गए, और अंत में तो चले ही गए, बचाने के प्रयास भी निरर्थक हो गए। अशरण भी है। अनित्य और अशरण जब दो बातें बतला दी अरुण जी भाई साहब, तो फिर ये कहता है कोई बात नहीं, सुख तो भोग लो। क्या जब तक है तब तक तो भोग लो यार, क्या दिक्कत है। मालूम है बात सच्ची है कि ये दांत मुंह में रहेंगे नहीं, लेकिन जब तक है तब तक तो काम में लो, ये परमानेंट नहीं रहेंगे। तो फिर आचार्य देव ने बतलाया, यार तू कौन से धोखे में है, इसमें सुखी नहीं है, सब झूठे हैं। कि नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, कैसे झूठे हैं, हमें तो सब सुख मिलता है हमारे को। कि बहुत बड़ी गलत फहमी में है, बता तुझे सुख कहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है, और हम जाकर के तलाश करें उसमें। चल चल जहां जहां तुझे लगता है ना सुख, बोल रजाई में सुख है ना, क्या ये पड़ा रहे रजाई में, थोड़े समय बाद में हटाएगा तू, आफत लगेगी तेरे को। जहां जहां सुख लगता है जरा तू उस परिस्थिति को टटोल के देख, उसके नजदीक जाकर के देख, थोड़ी देर बाद में तुझे उकताहट दिखेगी, तुझे आफत नजर आएगी, तुझे ऐसा लगेगा छोड़ दो इसको, अरे यार बस 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 बहुत हो गया यार, अब बस अब कब तक पड़े रहेंगे, अब तो उठो। इसका मतलब सुख नहीं है। इस संसार में किसी भी स्थान पर सुख नहीं है, किसी गति में सुख नहीं है, किसी काल में सुख नहीं है, किसी क्षेत्र में सुख नहीं है। विदेश क्षेत्र में भी आनंद नहीं है, चौथे काल में भी आनंद नहीं है, भोग भूमि में भी सुख नहीं है। और कल्प वृक्ष मिल जाए और चिंतामणि रत्न भी मिल जाए तो तुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या कमी है भाई साहब, सब चीजें हैं आज अपने पास में घर में, फिर सुख कितना है, अरे साहब पूछो मत हमारी हमी जानते हैं, तो वो बात मत करो आप। तो महसूस होता है कि नहीं तेरे को, फिर भी ये सारी बात महसूस होते हुए भी कहता है देखो भाई आप कुछ भी कहो, हो चाहे नहीं हो, जितनी देर के लिए तब तक भोग लेने दो। तो आचार्य देव ने तुरंत डांट लगाई कि सुन, इसके कर्म का फल भोगेगा तब क्या होगा, फल नहीं भोगेगा क्या, इसका भुगतना किसको पड़ेगा, कौन भोगेगा, उसके बारे में तो विचार कर। क्यों अपना वर्तमान बिगाड़कर भविष्य के लिए दुख के बीज बो रहा है। वर्तमान तो बिगड़ ही रहा है और भविष्य के लिए दुख के बीज भी बोए जा रहे हैं। क्यों कर रहा है तू ऐसा? कि नहीं साहब कोई बात नहीं, अब दुख आएगा तो कोई बात नहीं, सुख आते हैं दुख आते हैं, क्या आते जाते सुख दुख में हमारा सारा परिवार है, सब मिल बांट करके खाते हैं, सब साथ साथ में, कोई बात नहीं। जैसी परिस्थिति आएगी सब मिल बांट करके झेल लेंगे। और जब संगठन होता है ना आपस में परिवार में, तो फिर तकलीफ और संकट भी आसानी से, बड़े बड़े संकटों को झेल जाता है व्यक्ति। तुम अगर साथ दो तो फिर क्या बात है? बड़े बड़े संकट भी झेल लिए जाते हैं। अब सुनो भाई, जैसे ये बात कही तो आचार्य देव ने तुरंत कहा अकेले अकेले भोगना पड़ता है, इस धोखे में मत रहना कि पत्नी साथ देगी मास्टर साहब। क्या क्या नहीं, सच्ची बात है, बच्चे भी नहीं देंगे क्या? आपका नाम लिया है, हमारी भी वही दशा, सबकी वही हालत है क्या? कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देवे ये कल्पना झूठी कल्पना है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं क्या?
सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। बोलो और क्या है? अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। क्या सुना? भजन गाते नहीं होंगे? अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। क्या ये जग के वैभव का हाल है? ये सब जीते जी के किस्से हैं क्या? सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। क्या और क्या है? ढलता सूरज उगता चंदा, इस जग को यह बतलाता है युग युग की यह रीत, यही हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन, हम किस किस को फरियाद करें। जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करे। ये है क्या हकीकत बात? इतने दिन से समझा रहा था, समझ नहीं, आज समझ में आई है। अब तक नहीं समझ में आई भाई साहब, कोई बात नहीं, जब आ जाए तब ठीक है। सब झूठी है वास्तव में, ये सारा जगत ये सब झूठा है, ये वहम है, ये सब स्वप्नवत है। ये हमें इसमें सुख दिखाई देता रहता है। यहाँ कह रहे हैं एकत्व भावना में कितनी सुंदर बात इन्होंने कह दी। अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। ये साहब कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था, फिर उन्होंने साथ दिया था क्या? हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। जब तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट गई थी तो उन्होंने मुंह नहीं मोड़ लिया था? हाँ यार ये बात भी सही है यार, सही बात। एक दिन आपके साथ में ऐसा हो गया था, ऐसी परिस्थिति बन गई थी, तब तुम्हारे वो घर वाले कहां चले गए थे? यार बात तो सच्ची कह रहे हो, यार बात तो सच्ची है। ये एकत्व भावना समझ में आ रही है हमारे को, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो साहब, अपने तो अपने ही होते। तो फिर आचार्यों को इस एकत्व के तुरंत बाद अन्यत्व भावना लिखनी पड़ी। क्या कि भाई तू किसमें एकत्व किए बैठा है? तुझे क्या लग रहा है कि अपने होते हैं? जहां देह अपनी नहीं, बोलो जब शरीर ही अपना नहीं है, तू कह रहा है अपने तो अपने ही होते हैं। तू कहता है काम तो बच्चा ही आएगा, तू कहता है कि ये होगा, ऐसा ही होगा, ये शरीर भी तेरा नहीं है। यह बात अन्यत्व भावना के अंतर्गत विस्तार से समझाई गई। जब विस्तार से अन्यत्व भावना में यह बात कह दी गई तो इसके बाद समझ में तो आने लग गई कि हाँ यार देखो, संभालते संभालते भी शरीर चल नहीं रहा है। बात तो सही है, कोई अपना नहीं है। अभी कहेंगे आगे, अभी अपनेपन की बात भी कहेंगे। अपना कौन है? अपन ही अपने हैं। कोई अपना नहीं है, अपन ही अपने हैं।
अभी जब इसको बार बार में ये बात समझाई, अन्यत्व की बात समझ में आ गई कि शरीर भी तेरा नहीं है, तू कहां पर पदार्थों में ममत्व किए हुए बैठा है, इस शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर। तो ये कहता यार ये नहीं यार, फालतू की बात मत करो। अब ये शरीर से तो अपनापन नहीं तोड़ सकता हूं मैं, शरीर से अपनेपन तोड़ने की बात मत करो आप। तो आचार्यों ने कहा तू यदि शरीर के स्वरूप का एक बार गहराई से विचार कर ले तो शरीर के प्रति अपनापन टूटे बिना न रहे। तू विचार कर ले एक बार शरीर के स्वरूप के बारे में। ये क्या बात करते हो साहब, इतना सुंदर शरीर इतना मेंटेन करके चलता हूं मैं, ऐसे ही थोड़ी ना। आज भी कोई व्यक्ति मेरे को देखता है तो यही कहता है कि 25-27 साल उम्र होगी आपकी। हम मान ही नहीं सकते 27 साल आपको प्रोफेशन करते हो गए। ऐसे कहते हैं, क्या बात करते हो आप, तो जवान दिखते हो अभी भी। क्या बायोडेटा मांगते काई के लिए मांगते हैं, सभा में पढ़ करके सुनाने के लिए, शादी के लिए नहीं। क्या पंडित जी थोड़ा सा परिचय दे देना यार, सभा में सुनाना है, ऐसा करते हैं। क्या सुनाना है, क्या करना है, क्या बात करनी है। ये कहते हैं मेंटेन करके चलता हूं। तो कहते हैं तू विचार कर एक बार इस अशुचिता के बारे में, तू विचार कर इस देह के बारे में, इस देह के स्वरूप के बारे में। ये देह ऊपर से जैसी दिखाई देती है ये सच में ऐसी है नहीं। ये ऊपर ऊपर जैसी सुंदरता दिखाई देती है, थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखने का प्रयास करे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ज्यादा अंदर उतरने की जरूरत नहीं है। एक पंख बराबर मक्खी का पंख, जानते हैं मक्खी, मक्खी का पंख कितना बारीक होता है, कितना पतला होता है। उसके उस पंख बराबर एक पतली सी परत इस चमड़ी पर से, चेहरे पर से उतर जाए तो सच्चाई यह है कि अपना चेहरा स्वयं आईने में देखना पसंद नहीं करे, घृणा हो जाए। ये है इसकी स्थिति। देखो यहां विचार कर रहे हैं इसी के संदर्भ में कुछ वादीप सिंह सूरी आचार्य देव जीवनधर कुमार के हृदय में बैठकर कुछ अशुचि अनुप्रेक्षा का चिंतन निकाल करके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पेज नंबर है 533 और श्लोक नंबर है 50। अशुचि अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा शब्द बार बार में ये याद दिलाता है कि अकेले पढ़ना नहीं, विचार करना। अकेले पढ़ना नहीं, चिंतन करना, सोचना, विचार करना, चिंतन करना, बार बार विचार करना इस देह के बारे में। संभालते संभालते हुए भी संभलेगी नहीं, इस बात के बारे में विचार करना, इसकी अपवित्रता के बारे में विचार करना, इसकी मलिनता के बारे में विचार करना। और फिर जब मलिनता का विचार करते करते ये जीव को थोड़ा कुछ और परिणाम आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ दूसरी बात कहेंगे आगे बढ़ करके, चिंतन आगे बढ़ेगा ना। अंतिम भावना है ये वैराग्य उत्पादक भावनाओं में, माने प्रारंभिक 6 में। देखिए 50 नंबर। मेध्यानामपि वस्तूनाम यत् संपर्काद मेध्यता तद्गात्रम अशुचित तत्किम नाल्प मल संभवम। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। अरे ये क्या कह रहे हैं? जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, कौन है ऐसा? और जो अल्प रुधिर वीर्य आदि मलों से उत्पन्न हुआ है वह शरीर क्या अपवित्र नहीं है? इसलिए यह अवश्य ही अपवित्र है। देह की अपवित्रता के संदर्भ में कह रहे हैं, इसकी मलिनता के संदर्भ में कह रहे हैं। मुझे दादा की 2 लाइनें याद आ गई बारे भावना की। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। देह की अशुचिता के बारे में डॉक्टर वारिल जी की बारे भावना है, उनके द्वारा लिखी गई। कितनी 16 लाइनें हैं एक एक भावना में। अनित्य भावना में 16 लाइनें, 2 लाइनों में पढ़ते हैं अपन तो 12 भावनाएं, माने 24 लाइनों में 12 भावनाएं निपट जाती है अपने यहाँ। तो उन्होंने 16 लाइनें एक एक भावना के संदर्भ में लिखी। सिर्फ 2 सुनाई है आपको यहाँ अशुचि के संदर्भ में। क्या क्या सुनाई है?
इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। यही भावना है जो यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य कह रहे हैं। ये देह कितनी अपवित्र है कि इसके संपर्क में आया हुआ पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, पल भर के लिए अपवित्र हो जाता है। बोलो आप, मुंह के नजदीक आया, शरीर के समीप आया, सारे जगत में पवित्र कहलाता है जल। जल इतना पवित्र कहलाता है, जल के समान कोई पवित्र नहीं है। अरे जल की पवित्रता के संदर्भ में हमारे साहित्यकारों ने, पूजन लिखने वालों ने मुनिराजों के मन की उपमा दी है ना। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा भरी कनक कटोरी धीर दीनी दार। 2400 श्री जिन चंद्र 24 तीर्थंक भगवान की पूजन है। क्या कहा, जल कितना पवित्र है। हे जिनेंद्र देव, ये जो जल आपके सामने लेकर के आया हूं, ये जल कितना पवित्र है। मैं आपको इसकी पवित्रता के संदर्भ में क्या प्रमाण दूं। मैं ये कहता हूं मुनिराजों के मन जितना पवित्र नीर आपके चरणों में समर्पित करने के लिए लाया हूं। इसका मतलब मुनिराजों का मन कितना उज्जवल पवित्र होता है, उस पवित्रता की उपमा इस जल को दे रहा हूं मैं, जो इस कलश में लेकर के आया हूं। कितना पवित्र है ये जल। जल इतना पवित्र होता है कि कहते हैं ना, मलिन वस्तु हर लीन सब। देव शास्त्र गुरु 3 है ना। क्या कहा, मलिन वस्तु हर लीन, मलिन वस्तु हर लीन सब, हर लेत सब। जल स्वभाव मल छीन, मल को छीन करके जल का स्वभाव ऐसा है जो मलिन वस्तुओं की मलिनता को निकाल देता है। यहां तक की बात कही जाती है कि जल कितना भी अपवित्र क्यों नहीं दिखाई देवे, लेकिन उसकी अपवित्रता वो आपके मल को धोने में काम कर जाती है। रोड पर चलते हुए यदि गाय का गोबर पैर में लग गया है और आपको पानी नहीं दिख रहा है कहीं भी, और कहीं किसी उसमें टब में, किसी बाल्टी में, किसी जगह पर गंदा पानी रखा हुआ है, गंदा पानी है, मलिन है वो पानी, तो भी आप क्या काम करते हैं, उस मलिन पानी से भी उस कीचड़ को धो देते हैं, वो धुल जाता है। ऐसा स्वभाव है जल का। गड्ढे में हो तो वो पानी भी आपके उस कीचड़ को धो देगा। इतना पवित्र जल, इतना पवित्र जल का स्वभाव, तथापि एक क्षण मात्र के लिए भी वो जल आपके इस देह का स्पर्श करके निकले। अब बताओ वो जल किस काम का रह गया। शरीर के ऊपर डाला ना आपने, अपने माथे पर एक मग्गा डाल लिया, क्या पानी की कमी है ना जयपुर में? अब नहीं है अभी। अच्छा, जब थी उस समय तो टब में बैठ के नहाते थे ना, फिर टब के पानी को दूसरी जगह काम में लेते थे। पानी को इकट्ठा करके, जिससे नहा लिए फिर उसी नहाए हुए पानी को इकट्ठा करके, अरे भाई नहाया हुआ पानी किसी और काम नहीं आता है क्या? एक बार तन को स्पर्श करके निकला क्या, अब वो इतना पवित्र हो गया। बोलो आप, आज के पहने हुए कपड़े क्या 5 मिनट पहले पहने और उसको खोलने के बाद दोबारा पहन सकते हो क्या आप? बोलो, बनियान पहना हुआ खोला आपने, दोबारा पहन सकते हो आप उसे? क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए अंदर गया, शरीर को स्पर्श किया उसने। ये तो ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, अंदर की तो बात ही नहीं की अभी तक। अंदर की बात क्या बताएं आपको? ऊपर ऊपर से बात समझ में आ जाए तो ठीक है, अंदर की तो हाल ही खराब है। अंदर जाकर के मत देखो, भीतर या सम जगत में। ओ, ऐसी बात कह रहे हैं, ये बुधरदास जी की है 12 भावना। कितने सुंदर बात की। भीतर या सम, क्या कहा उन्होंने? दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे,
और भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। याद है? बारह भावना याद ही होगी, बचपन से बोलते आए हैं। बोलो राजा राणा छत्रपति वाली, उसमें छठी भावना है, आशुषी भावना के संदर्भ में कह दिया। ये क्या कह दिया? देख, कभी अर्थ का विचार किया है क्या? अर्थ विचार करते हैं क्या कभी? दीपे, दीपे माने दैदीप्यमान, चमकदार दिखाई दे रही है। अरे चेहरे पर चमक, क्या तेज है, आपके चेहरे पर क्या तेज दिखाई देता है। दीपे चाम चादर मड़ी, दैदीप्यमान चमकदार चमड़ी की ये चादर ऊपर से मड़ी हुई है। परत, चाम चादर मड़ी, और किसके ऊपर है ये चादर? ये चादर किसके ऊपर बिछाई हुई है? हाड़ पिंजरा देह, हड्डियां, खून, मांस, मज्जा, अपवित्र पदार्थ, ये सप्त धातु, मलिन, ये जो यहां लिखी है सब, ये सब भरी है अंदर। इनके ऊपर कौन सी चादर लगी है? वर्क, चांदी का नहीं, सोने का। आप चांदी की बात कर रहे हो क्या? सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल है। कितने कितने सुंदरता दिखाई दे रही है। सुनो सुनो सुनो, सोने जैसा रंग और चांदी जैसे बाल, उल्टा बोल दिया क्या? क्या है? और चांदी जैसे बाल, अच्छा ऐसे उल्टे कैसे होगा? सोने जैसे बाल थोड़ी ना होंगे, बाल तो चांदी जैसे दिखते हैं। चलो कोई बात तो नहीं, लेकिन ये जो धनवानपना दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ऊपर का है, ये ऊपर ऊपर की चमक है। वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, भीतर में गोबर है, गंदगी है, मलिनता है, और ऊपर से चादर चढ़ी हुई है किसकी? गोल्ड की। और क्या चमकदार दिखाई दे रही है, और पेश की आपके सामने। बोलो है? कौन पसंद करे, कौन पसंद करे? इस रूप के ऊपर मुग्ध होता हुआ दिखाई देता है। ये रूप सौंदर्य इसी प्रकार का है भाई साहब। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, और भीतर, ये भूधरदास जी की लाइन है, ये तो यहीं से निकली, आचार्यों की पंक्तियां हैं, यहीं से निकली है। भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। सारे जगत में छान करके आओ, आपको इसके समान घृणित पदार्थ, घृणा करने वाला पदार्थ दूसरा कहीं दिखाई नहीं देगा। बोलो, सारे जगत में देख करके आओ, मलिन से मलिन, अपवित्र से अपवित्र पदार्थों को लेकर के आओ। हम तुमसे पूछते हैं, आखिर इस पदार्थ की ये दुर्दशा किसने कर दी है? 1500 रुपए किलो बताए थे ना कल, बादाम छिलके वाले। अच्छा, 1500 रुपए किलो बादाम खिला के देख लो। क्या ऐसा लिखा उसमें, चर्चा कुछ इस तरह की आई थी, वाक्य तो अपने थे, अपन ने जब वो पढ़ा था सरवार सिद्धि, सरवार सिद्धि के अंदर जब अनित्य शरण संसारे कत्वान्नत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोध दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वान चिंतन अनुप्रेक्षा, ये जो सूत्र की जब व्याख्या पूज्यपाद स्वामी ने की थी, वहां काफी साल पुरानी बात हो गई, लगभग 14-15 साल हो गए, मतलब 2004-5 में चल रहा था वो, मुझे ऐसा ध्यान है 5 में सरवार सिद्धि चल रहा था उस समय, 5-6 और 7 तक चला शायद। तो उसमें जो इन भावनाओं की चर्चा आई, तो एक वाक्य उस समय पंक्तियों के आधार पर यह निकला था कि यह तन तो मल बनाने की फैक्ट्री है। ये तन, ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है, इसमें क्या चीज बनाई जाती है? बोले इसमें आप कुछ भी रॉ मटेरियल डालो, फिनिश गुड्स क्या निकलेगा? मल ही निकलेगा, मल ही निकलेगा। इस देह के संयोग में जो वस्तु
पल भर पल भर पल भर, ध्यान देना, पल भर के लिए आएगी। वो कैसी हो जाएगी? वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। इस अपवित्र देह के संयोग में बाहरी से आने वाले पदार्थ भी जब मलिन हो जाते हैं, अपवित्र और गंदे हो जाते हैं, भीतर से स्पर्श करके बाहर निकलें, अंदर में जाएं, मुंह में जाए और निकाल करके रख नहीं सकते आप। सेकंडों के लिए आपने मुंह में रखा, कुछ सेकंड के लिए निकाल करके आप दोबारा धर नहीं सकते उसको बाहर। ये नहीं यार मुंह में रख तो लिया, अभी मन नहीं है। चॉकलेट खा रहा था, साथ चॉकलेट खा रहे थे और अचानक बीच में आया कि नहीं यार ये चॉकलेट तो लंबी चलेगी, बाद में खाना इसको, तो निकाल करके उसको धर दो, पहले खाना खा ले, ये बाद में खाना। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता। क्षण मात्र के लिए मुंह में रख करके निकाल नहीं सकते क्या? क्षण मात्र के लिए भी निकाला नहीं जा सकता। अब देखो यदि 2-4 घंटे अंदर रह करके निकले तो, और 8-10 घंटे बाद निकले तो क्या? कि साहब कैसी बातें कर रहे हो आप, अच्छी बातें करो थोड़ी सी, क्या गंदी बातें लेके बैठ गए यार। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो शरीर है, जिस तन को हम यहां लेकर के बैठे हैं, इस तन की वास्तविकता यही है, इस शरीर की वास्तविकता यही है, इसकी वस्तु स्थिति यही है। ये देखिए आप पढ़ो जरा यहां जो अभी हमने पढ़ा है, सरल अर्थ पढ़ते हैं, बातें वही दोबारा सरल अर्थ में। जिस शरीर के संपर्क से, पता नहीं यार किसके शरीर की बात कर रहे हैं, खुद के, जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, जो शरीर रज और वीर आदि मलों से उत्पन्न हुआ है, गर्भ में जहां जन्म लिया इसने, माता पिता रज वीरज मिलके बनी देह तेरी, मंगतराज जी की बारे भावना में लिखी है पंक्तियां। शरीर रज और वीर आदि मलों से ही उत्पन्न हुआ है, मल से उत्पन्न हुआ है, वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? जिसका निर्माण मल से हुआ हो वो पवित्र कैसे हो सकता है? जिसकी संरचना मल के माध्यम से हुई हो वो पवित्र नहीं हो सकता। वास्तव में शरीर तो सदा ही अपवित्र है, सदा ही है अपवित्र। कब पवित्र हो जाएगा बोलो? अरे कौन से साबुन से नहाएंगे, कौन से अच्छे अच्छे, पियर्स से, डव से, हाँ बोल ही रहा था मैं, अगला शब्द मेरा यही था बोलो कौन से नहाए? बाबा रामदेव से नहाओ, रामदेव से नहा लो, कोई बात नहीं, बाबा रामदेव वाले से नहा लो, पतंजलि से नहा लो, जिससे भी नहाना हो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, इतने खुशबूदार साबुन से नहा करके आया हूं मैं, अब तो पवित्र हो गया ना। कितनी देर नहीं, नहाते नहाते भी अपवित्र हैं। और इसके संदर्भ में उन्होंने जो चर्चा की ध्यानत राय जी ने, वो पंक्तियां बड़ी मार्मिक है। नहीं, ध्यानत राय जी की बात कर रहा हूं, ध्यानत राय जी की 10 लक्षण धर्म पूजन, जो 10 लक्षण पर्व के अवसरों पर की जाती है, उत्तम शौच धर्म का प्रकरण है क्या? और उस उत्तम शौच धर्म के लिए जो अर्घ समर्पित किया, उस अर्घ की वे लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं? वे कहते हैं, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली। बस ऐसी ही है ये देह मैली। वो सुगुण शैली की तो बात की है क्या? ये देह कैसी मैली है, किस तरह की मलिनता है? ऊपर अमल, और ऊपर से तो अमल है, और मल भर्यो भीतर, भीतर में मल भरा हुआ है। ऐसा घट, ऐसा घड़ा गोल्ड का, उस रत्न जड़े हुए हैं, रत्न जड़ा हुआ गोल्ड का, इतना सुंदर सुंदर ये कलश है हमारे पास में, कितना पवित्र है ये साहब, बहुत पवित्र होगा, इतना सुंदर दिख रहा है कि नहीं? सुनो, भीतर में मल भरा हुआ है, बोलो घर में कहां रखना है? आपके बेडरूम में रख दे भाई, बाहर निकाल, क्या कर रहा है घर में नहीं, बाहर कर इसको। अरे इतना सुंदर गोल्ड का ये डायमंड लगे हुए हैं इसके ऊपर, भीतर मल भरा है ना,
बाहर से कितना पवित्र करें कि वो पवित्र हो जाए। बाहर से पवित्र करने से पवित्र नहीं होता। ये शब्द इन्होंने यहां दिए हैं भाई, यह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है। वास्तव में शरीर तो सदा ही ऑलवेज, हमेशा 24 घंटे नहाते धोते उठते बैठते, ऊपर से क्रीम पाउडर लिपस्टिक पॉलिश जो भी तुम्हें जो लपेटना हो ऊपर से लगाता रहे, और ऊपर से स्प्रे करता रहे उसका डीओ। कल बतलाया था, कल ही तो बात हुई थी अपनी। हाँ, कितना है अपवित्र, कितनी है अशुचिता इसकी, कि ऊपर से पवित्र किया जाने पर भी यह कभी पवित्र हो नहीं सकता। इसका स्वभाव ही ऐसा ही है, इतना अपवित्र है यह शरीर सदा ही अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा, अपवित्र ही रहेगा। वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, अतः उससे विरक्त ही होना चाहिए। हिसाब गजब हो गया, इतनी अपवित्रता की अब बात करते हो आप, इससे कैसे विरक्त होने की बात की जाए। और इससे ही विरक्त हो, सारे तो छुड़वा दिया आपने, घर बार से अपनापन छुड़ाने की बात कर दी, पत्नी बच्चों की आपने दशा क्लियर कर दी, दोस्तों से संबंध तोड़ा दिया आपने, तुम्हारे चक्कर में सबसे संबंध टूट गए। अब ले दे करके बेचारा एक शरीर बचा है, इससे भी छुड़ा दो, फिर बचूंगा क्या मैं। क्या कि भाई दिस देह, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल, आत्मा। वो जो आत्मा है वो क्या है कि इस शरीर से भिन्न एक तत्व है, देह में रहता हुआ भी देह से अछूता है, शरीर में रहता हुआ भी शरीर से भिन्न है, शरीर को स्पर्श नहीं करता। जन्म से लेकर 50 साल हो गए शरीर में रहते हुए, 45 हो गए, किसी को 40 हो गए, किसी को 10-12 हो गए, जितने भी वर्ष हुए हैं इस तन में रहते हुए, तब इतने वर्षों में भी इस शरीर को आज तक उस आत्मा ने या मैंने स्पर्श नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब यह आत्मा या मैं इस शरीर से बाहर निकलता हूं तो लाल होकर नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। देह की अशुचिता को मत देख, वे जो शौच धर्म का जो प्रकरण जो अभी अपन ने आधी लाइन छोड़ दी थी, उस लाइन की तरफ गौर कर। क्या कहा था, बस वो लाइनें पूरी करके अपन बात पूरी करेंगे, अगले श्लोक की चर्चा फिर करेंगे कल। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, देखो बहुत मार्मिक बात है। कहां से शुरू किया था, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली। नए बदल गया, पासा बदल गया, दृष्टि बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया सब। देह मैली है लेकिन सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। अरे ये शौच और पवित्रता नाम का जो धर्म है 10 लक्षण धर्म में, ये धर्म रोजाना नहाने वालों को नहीं होता, जीवन भर नहाने का त्याग करने वालों के होता है। पवित्र पवित्र कर रहा है, अरे और घिस घिस करके नहा रहा है, आधा घंटा लगा रहा है शावर के नीचे खड़ा होकर के नहाने में, ये इससे पवित्र नहीं होता। लेकिन इसके भीतर जो एक सुगुण थैली, ये सुगुण थैली क्या चीज है, बोले अनंत गुणों का अखंड पिंड, एक आत्म तत्व जिसमें गुण भरे हैं, जिसमें धर्म और शक्तियां भरी हुई है, जो एक पावरफुल तत्व है, यह शरीर उसकी थैली है। थैली को मत देख, माल को देख। क्या हमारी स्थिति क्या है भैया, थैली को देखते अरे यार ये कैसा दिख रहा है, अरे यार इसकी तो शक्ल ही खराब है, अरे यार ये तो क्या बीमार है, अरे यार इसके शरीर में से दुर्गंध आ रही है। कि सुन सुन सुन, तन को मत देख, थैली को मत देख, माल को देख। माल को देख। वो अष्टावक्र याद आता है क्या आपको, क्या सब जगह से मुड़ा हुआ जिसका शरीर था, अष्टावक्र 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर, ऐसे ऐसा मुड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी शरीर की कैसी स्थिति होगी। विद्वान था बहुत बड़ा, सभा में पहुंचे, विद्वानों की सभा लगी हुई थी, और राज दरबार में जैसे ही पहुंचे और उसके शरीर को देख करके राज दरबार में बैठे हुए लोग सब हंसने लग गए।
तो शरीर ही इसी तरह का था कि एकदम देखते ही हंसी फूट पड़े, ऐसे ऐसे शरीर की हालत थी। और सब विद्वानों के बोलने के बाद जब उनका बोलने का नंबर आया, राज दरबार में बैठे हुए, और उन्होंने वहां खड़े होकर जैसे ही संबोधन शुरू किया और कहा, पहला ही शब्द जो बोला कि हे चमारो, चमार कहकर के संबोधन किया, सबके सब एकदम चेहरे सबके ऐसे हो गए कि ये क्या सभ्यता है, ये विद्वानों की सभा में हमें गाली दी जा रही है। लेकिन उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तन रूपी चमड़े की परख करने वाले जो होते हैं वे चमारी होते हैं। ये चमड़ा है, चमड़े की परख किसे? चमार को। तुम किससे देखते हो? विद्वान की विद्वत्ता उसकी देह से नहीं है, उसके ज्ञान से है, उसके वैराग्य से, उसके संयम से है, उसकी साधना से है, उसकी महिमा। तो उसने जो साधना की है, तुम अंदर से देखो, अंदर की योग्यता से देखो, बाहरी तन से मत देखो। ये तन मलिन है, ये तन अपवित्र है, लेकिन इस तन में रहने वाला तन से भिन्न एक जो तत्व अंदर में विराजमान है वो परम पवित्र है। देह की मलिनता उस आत्मा को अपवित्र करने में समर्थ नहीं है, उसकी पवित्रता को देखो। ये अशुचि भावना में संदेश दे रहे हैं। अतः उस देह से, जिस देह में ये सब अपवित्रता है, इससे विरक्त हो जाने में ही सार है। हम सभी इस देह से विरक्त होकर अपने स्वभाव का चिंतन करें। इसी भावना से ये चर्चा को, अभी की चर्चा को यहीं विराम दें।